नमस्कार मेरे प्यारे कर्मवीरों, सूरवीरों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज प्यारे साथियों की जगह कर्मवीरों और सूरवीरों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि आज बहुत ही अच्छे कर्म और सूरवीरों वाला काम करके आए। मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था, आज इस पेपर के साथ मेरा वो वादा पूर्ण हुआ। मैंने आपसे वादा किया था कि पूरा का पूरा पेपर मेरे नोट्स में से आएगा और आज आपने ये चीज अपने पेपर में देखी है कि वो पूरा का पूरा पेपर उन्हीं नोट्स में से पढ़ा है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी अपना वादा पूरा किया है और जो अपन ने टारगेट सेट किया था 100 आउट ऑफ 100 वाला, उसे आपने अचीव किया है और जरूर करोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो पेपर अपने आज आया है, आज अपन उसी को मैं एक बार सॉल्व करवा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अपने आंसर को मैच करा लें और देखें कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में आएगा, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और ये एक चीज और नोट की होगी, जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने कल की वीडियो देखें, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के पेपर में, वही हिंदी अनुवाद, वही सब कुछ आज आपको पेपर में मिले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, अनिशम कालायस चक्रम कुत्र प्रचलति। कहां चलता है ये लोहे का पहिया? कहां चलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये चलता है अपना महानगर मध्य। महानगर मध्य, पहले का आंसर हो जाएगा श। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती भवति। ये सारे प्रश्न वही हैं जो कल अपन ने पेपर वीडियोस में आपने देखे। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती भवति। कौन बलवती होती है हमेशा हर कार्य में? तो ये होती है अपनी बुद्धि। अगला प्रश्न है, सूची पर्यावरणम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः अस्ति। सूची पर्यावरण पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया अपना लसल लतिका से। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न, बाल भवा शिवस्य मस्तके कह विराजते। बाल भाव से शिव जी के मस्तक पर कौन विराजता है? तो ये है अपना हिमकरः। दुर्बल वर्षभः कुत्र पपत। कमजोर बैल कहां गिर गया? क्षेत्रे। वानरः कस्य पुक्षम दुनाति। बंदर किसकी पूंछ को खींचते हैं? तो किसकी? सिंहस्य। वस्तुतः चोरः कह आसीत। वस्तुतः चोर कौन था? तो कौन था? आरक्षी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्राणी नाम लाभ के न जायते सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ अनुसारेण। कि प्राणियों को किससे लाभ होता है? किससे लाभ होता है? अन्योन्यो सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से। नराणाम प्रथमा शत्रु कह। तो इसका आंसर हो जाएगा द क्रोधः। कस्मिन् सुते माता मातु अधिका कृपा भवति। किस पुत्र पर माता की अधिक कृपा रहती है? तो ये आपको हो जाएगा दुर्बलेषुत। व्यायामः कदा पथ्य भवति। व्यायाम हम कब श्रेष्ठ होता है? तो ये हमेशा होता है, सदा। बुद्धिमती गहन कान्ये कम ददर्श। बुद्धिमती ने घने जंगल में क्या देखा? क्या देखा? व्याघ्रम। क्या देखा? व्याघ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कारक पर आधारित है, मैंने आपको बताया सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, तो छात्र की तृतीय विभक्ति आ जाएगी छात्रेण। छात्रेण। पिता, अब क्रुद्ध धातु के योग में आपको मैंने बताया था चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो आ जाएगा अपना पुत्राय। पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्राय क्रुध्यति। फिर है भक्तिम रोचते। यहां पर आई अपनी रुच धातु, तो रुच धातु के योग में आपको पता है चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यहां आ जाएगा अपना हरिये। हरिये भक्ति ही रोचते। फिर अपने अभितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहां पर आ जाएगा अपने गुरुम। यहां पर आ जाएगा अपने गुरुम। फिर अनियर। अनियर प्रत्यय में आपको बताया था मैंने, इसकी ट्रिक बताई थी कि नीय या णीय जुड़ता है और पाठम नपुंसकलिंग शब्द है, तो पठ नियम। पठ नियम आ जाएगा। फिर अगला शक्ति सदा, फिर भवती। बल प्लस मतु। अब शक्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है, तो बलवती आ जाएगा यहां पर, बलवती।
वान, वती और वत मैंने आपको बताया था, तो यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए वती आ जाएगा। नेक्स्ट अपने हैं पैराग्राफ। तो इसका ये पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक। तो इसमें नारियों की शिक्षा का वर्णन किया गया है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा नारीणाम कृते शिक्षायाम महत्व, शिक्षायाः महत्व, महत्वम। अगला प्रश्न है मातृ शक्ति प्रतीक भूता का भवंती, मातृ शक्ति की प्रतीक भूता कौन है? तो स्त्री नाम, इसका आंसर हो जाएगा अपने स्त्री नाम। अगला प्रश्न है देवता कुत्र रमन्ते, जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, स्त्रीणाम कृते शिक्षायाः आवश्यकता वर्तते, अत्र वर्तते क्रियायाः कर्तृपदम किम। तो देखिए वर्तते ये जो क्रिया इसका कर्तृपद हो जाएगा स्त्री नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशिक्षिता स्त्री इत्य अन्य पदयो विशेषण पदम किम। तो इसमें सुशिक्षिता है ये आपका विशेषण पद हो जाएगा, सुशिक्षिता इसमें विशेषण पद हो जाएगा। यदा तः सुशिक्षितः स्यु अत्र तः इति सर्वनाम पद कस्य संज्ञा पदस्य स्थानम, कि जब वे सब सुशिक्षित होंगी तो वे सब किसके लिए आया है? तो ये आया है अपने स्त्रियहम करते, स्त्रियहम करते। तो यहां तहा का संज्ञा पद हो जाएगा स्त्रियः, ये दे रखा है स्त्रियः इत्यस्य, ग नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अनादरः इति पदस्य विलोम पद, इसका विलोम पद अपने दिया है आदरः, अनादरः का आदरः। शब्दवंश का हिंदी अर्थ बताना है, शब्दवंश यानी कि अच्छा वंश या अच्छा परिवार, अच्छा वंश या अच्छा परिवार। अगला प्रश्न है करोति इति पदे धातु लकार पुरुष वचनम च लिखा, एकदम आसान सा प्रश्न है। तो करोति में क्र धातु हो जाएगी, लट लकार हो जाएगा, प्रथम पुरुष और एक वचन। अगले प्रश्न में आते हैं अपन, अगला प्रश्न है अपना कस्य मासम स्थिरम भवति, किसका मास स्थिर रहता है? कस्य मासम व्यायामाभिरतस्य, व्यायामाभिरतस्य। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट जो थे उसमें से आए हैं। अगला प्रश्न विचित्र साक्षी पाठानुसार न्यायाधीश नाम किम, विचित्र साक्षी पाठ के अनुसार न्यायाधीश का नाम क्या था? तो नाम था अपना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये जो अपने प्रश्न थे ये सारे के सारे अपने उसी के अंदर से आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इन प्रश्नों में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आई हुई होगी। अगला प्रश्न संधि के वही प्रश्न जो, और इसमें एक विशेषता, और जिस भी विद्यार्थी ने शुरू से मेरे ये वीडियोस देखे उनमें ये सारे एग्जाम्पल आपको मिले हैं। मनोहरः इसका विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस हरः, और ये विद्यार्थियों उत्व संधि है, विसर्ग संधि का उत्व संधि पार्ट है। वागीश वाक प्लस ईशः, ये है अपनी जसत्व संधि, ये है अपनी जसत्व संधि। अगला है नमः प्लस ते, इसका संधि हो जाएगी नमस्ते, और ये है अपनी शत्व संधि। और हरीम प्लस वंदे, पद के अंत में हलंत म आती, आपको पता है अनुस्वार संधि लगाते, तो ये हरीम वंदे, और ये है अपनी अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। प्रतिदिन विग्रह करना है, प्रतिदिन का विग्रह हो जाएगा, आपको पता ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रति आ गया तो ये अपना अवयवी भाव समास है, दिनम दिनम प्रति, और ये अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है। फिर दशाननः, ये अपना आ जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण, दशम आननानि, दशम आननानि यस्य शह, और ये है अपना बहुव्रीहि समास का उदाहरण, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
तो महान पुरुष ये आ जाएगा अपने कर्मधार, ये समास का उदाहरण महापुरुष कर्मधार, ये समास है ये। फिर माता च पिता च, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है पितरौ, और ये मैंने आपको बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिर अपने इसमें बताना उपसर्ग निर्बल में, तो निर प्लस बलह। अगला प्रश्न है आ प्लस गमनम, आ प्लस गमनम। अब देखिए अव्यय पद अहम अपि, इसमें आ जाएगा अपने अपि, अहम अपि ग्रामम गच्छामि। और अगला है सह गायकः उच्चैः गायति, सह गायकः उच्चैः गायति। ये अपने अव्यय के प्रश्न आ गए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये संख्यावाची मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी, मेरे हिसाब सबसे ने सही किया हुआ था। प्रश्न निर्माण की भी मैंने ट्रिक बताई हुई थी, सबने सही किया होगा। उद्यमेन तृतीय विभक्ति पुल्लिंग तो केन, मैंने आपको बताया था एन तो केन। और एका नदी ये है प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग, तो क्या आ जाएगा का। अगला अन्वय बताया था मैंने कि सही क्रम में लगाना, ये अन्वय कहलाता है। फिर इन वाक्यों को शुद्ध करना है। अब देखिए ये अंग विकार शब्द है, तो अंग विकार शब्द के योग में आपको पता तृतीय विभक्ति लगती है, जबकि इसमें लगी हुई पंचमी, तो यहां पर आपके आ जाएगा नेत्रेण, नेत्रेण। ये अंग विकार। मैंने प्यारे विद्यार्थियों शुरुआत में आपको एक ही बात बोली थी कि कारक अच्छे से तैयार करना। देखिए कारक पर आधारित कितने प्रश्न आए हैं। फिर भिक्षुकम वस्त्राणि यच्छति, संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी लगती है, जबकि यहां पर लगी हुई अपने कौन सी, यहां पर लगी हुई द्वितीया, तो यहां पर भिक्षुकम की जगह भिक्षुकाय आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद कर रहा हूं कि आपका जो हाथ है, आपकी जो पेंसिल है या पेन है, लगातार राइट की ओर बढ़ रही होगी, और राइट की ओर बढ़ने के साथ साथ में नंबरों को इजाफे की ओर बढ़ रही होगी। जो मैंने आपसे उम्मीद रखी है वो उम्मीद पूरी करने की ओर बढ़ रही होगी। अगला आपको 2 श्लोक लिखने थे। फिर बुद्धि बलवती श्रद्धा, एकदम आसान सा पाठ जो कि मैंने कई बार आपको बताया हुआ था, आराम से उसको लिख दिया होगा। संस्कृत व्याख्या, जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने अनुवाद प्रकरण अच्छे से पढ़ा है उसने आराम से संस्कृत व्याख्या कर दी होगी। बुद्धि बलवती सदा में अगर आपने 1 पेज भी लिखा है और उसका सारांश सही लिखा है तो मेरे हिसाब से इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला खंड स के अंदर इनका करना था हिंदी अनुवाद। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सारे मैंने आपको कल लगवाए थे, उन्हीं में से आए हुए हैं। ये है कि पैदल चलते हुए शाम के समय तक भी वह मंजिल से दूर था। निशा अंधकारे मतलब रात्रि के अंधकार में अकेले सुनसान प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं होती, यह विचार करके वह पास स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के पास गया और करुणावान गृहस्थी ने उसे आश्रय प्रायक्षत में प्रदान कर दिया। अगला इसका अथवा वाला प्रश्न है कि भो वाश्वः मतलब अरे इंद्र, पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर मैं रो रही हूं। वह दीन है यानी कि कमजोर है, यह जानते हुए भी वह किसान इसे बहुधा पीड़यति मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। सह कृक्षेण मतलब वह कष्ट पूर्वक भार को उठा रहा है। इतरम इव और दूसरा वह धूरम वोढुम न शक्नोति मतलब उस हल को खींचने में समर्थ नहीं है। एतद भवान पश्यति न, क्या आप यह नहीं देख रहे हैं? इति प्रत्यवोचत, यह जवाब दिया। तो 3 नंबर मेरे हिसाब से इसमें आपने पूरे बनाए होंगे। अगला यही, ये दोनों भी मैंने कल लगवाए थे। तो ये कह रहा है कि गुण गुणवान को ही जानता है, गुणों को गुणवान व्यक्ति ही जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। और बल को बलवान व्यक्ति ही जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। और वसंत ऋतु के गुणों को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता। और क्या है कि शेर के बल को कौन जानता है? हाथी ही जानता है, चूहा नहीं जानता। और इसका अनुवाद हो जाएगा कि हरे पेड़ों की
ललित लताओं की यानी कि सुंदर लताओं की माला सुंदर है। कुसुमावली मतलब समीर चालिता मतलब हवा के द्वारा चलाई हुई फूलों की डाली का मेरे द्वारा स्पर्श हो जाए, और नई डालियां रसालम मतलब फलों से मिल रही है और उनका मिलना सुंदर लग रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं इसमें भी आपने पूरे 3 नंबर बनाए होंगे। अगला जो मैंने आपको बताया था 100%, मैंने कहा था कि जो चैप्टर 4 और 7 है उसमें से 100% आएगा और ऑप्शन में आएगा वही आपके, और आए भी वही हैं जो कल अपन ने इंपॉर्टेंट लगाए थे। तो देखिए, एषः भवती कि मैं आपके सौंदर्य से आश्चर्यचकित हुआ पूछ रहा हूं कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से आपके वंश का कर्ता कौन है? तो लव ने कहा भगवान सहस्र दीदिति, भगवान सूर्य। तो राम कह रहा क्या हम दोनों का समान कुल है? तो विदूषक ने कहा कि क्या तुम दोनों का एक ही वचन है? तो लव ने कहा हम दोनों सगे भाई हैं। एकदम आसान सा पैराग्राफ था। फिर ये आया अपने 7वें चैप्टर में। बंदर कह रहा है, सॉरी मयूर कह रहा है कि अरे बंदर तुष्णिम भव मतलब चुप रहो, तुम कैसे वन राजा के पद के लिए योग्य हो? पश्यतु पश्यतु मतलब देखो देखो, मेरे सिर पर राज शिखा स्थापित करके विधाता ने मुझे ही पक्षी राज कृतः मतलब बनाया है। अतः वन में निवसंत मतलब रहते हुए मुझे वन राजा के रूप में आप स्वीकार कीजिए। यतः कथम को अपि अन्य विधातुम निर्णय अन्यथुम कर्तुम क्षमा, और कोई भी इस विधाता के निर्णय को अस्वीकार करने में क्षमा मतलब सक्षम नहीं है। सव्यंग्यम व्यंग्य के साथ, अरे अहिबुक अरे सांपों को खाने वाले, नृत्य के अतिरिक्त और तुम्हारी क्या विशेषता है जो तुम वन राजा के पद के लिए योग्य हो? तो आसान से पैराग्राफ थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से आप इनका कर सकते हो अनुवाद, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन वाक्यों को सही क्रम से लगाना था। ये स्टोरी आपने पता नहीं कितनी बार, मैं तो जब पढ़ने लगा था 2nd क्लास में तब से ये जो शेर है वो जाल में बंधा हुआ, अभी तक छूटा कि नहीं छूटा पता नहीं। उसी जाल में बंधे हुए शेर की कहानी आपने बहुत बार पढ़ी है। तो इसमें अपने पहली लाइन आ जाएगी एकस्मिन् वने एकः सिंह वसति स्म। फिर दूसरी लाइन आ जाएगी एकदा सह जाले बद्धः, दूसरी लाइन ये आ जाएगी। तीसरी लाइन अगर अपन देखें, तीसरी लाइन ये आ जाएगी, इसमें तीसरी लाइन सह संपूर्णम प्रयासम अकरोत् परंतु बंधनात् मुक्तः न। फिर चौथी लाइन ये आ जाएगी सह तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः मुष्कः तत्र आगतः, चौथी लाइन ये आ जाएगी। पांचवी लाइन अपनी मुष्कः परिश्रमेण जालम अकृतत्, और छठी लाइन सिंह जालाद मुक्तः भूत्वा मुष्कः प्रशंसन गत्वा, ये छठी लाइन ये आ जाएगी। तो आसान सी, एकदम आसान सी स्टोरी का एक पैराग्राफ आया था, तो इजीली मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसको कर दिया होगा। नेक्स्ट है, इसमें ये कह रहा है कि इनके आधार पर 5 वाक्य बनाने थे, तो आराम से इनमें से आप अनुवाद प्रकरण जो किया हुआ है उससे आराम से इनमें कोई भी आप 5 वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, ये जो मैंने आपको लगवाई थी कल, उसी में से एप्लीकेशन ये लेटर आया है कि प्रिय मित्र देवेंद्र नमस्ते, अहम अत्र अहम कुशलः भवतः कुशलताम काम्ये। पहले फिलअप में आ जाएगा अपने कुशलताम काम्ये, दूसरे में अहम, फिर सह, इस बार इस सेकंड फिलअप में आ जाएगा हम मात्र पितृभ्याम सह अस्मिन् ग्रीष्मावकाशे भ्रमणार्थम हिमाचल प्रदेशम, तीसरे फिलअप में आ जाएगा हिमाचल प्रदेशम गमिष्यामि, भवान अपि अस्माभिः सह तत्र चलतु इति मम प्रस्तावः, चौथे में आ जाएगा अपने प्रस्तावः अस्ति, वयम सर्वे मिलित्वा
आनंद भवम करोमि, ये करिष्यामि। पांचवें में ये आ जाएगा मदीय अयम परबले इच्छा। छठे में ये आ जाएगा परबले इच्छाम भवते रोचते चेत ज्ञापयतु परिवारे पूज्येभ्यो सर्वेभ्यो जनेभ्यो मम, ये आ जाएगा इसमें अपने सादर प्रणाम। सातवें फिलअप में आ जाएगा सादर प्रणाम पत्रोत्तरम शीघ्रमेव, ये आ जाएगा अपने आठवें फिलअप में। तो आसान सा पत्र है, कोई मुश्किल है नहीं, एकदम इजी लैंग्वेज थी तो आराम से हो सकता है। नेक्स्ट, ये जो कल मैंने आपको बताया था कि मात्र पुत्रियों संवाद, ये और ये मंजूषा मैंने आपको बताई थी कि इसी में से आना है, वही आया है और इजी सा है। तो इसमें आ जाएगा व्योमकेश, पहले फिलअप में आ जाएगा त्वं किम करोषि, तो अहम व्योमकेश कह रहा अहम मम विद्यालयस्य आ जाएगा दूसरे फिलअप में, विद्यालयस्य गृह कार्यम करोमि। तो माता कह रही पुत्र गृह कार्य अनंतरम, तीसरे फिलअप में आ जाएगा अपने आपणम गत्वा ततः दुग्धम शाक फलानी च आने। फिर व्योमकेश कह रहा अहम, इसमें अपने आ जाएगा चौथे में सायकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि तदा दुग्धम शाक फलानी च आनेष्यामि। तो माता कह रही सायकाले न त्वम तु, इसमें आ जाएगा अपने पूर्वमेव, पांचवें फिलअप में आ जाएगा पूर्वमेव गत्वा आने। तो व्योमकेश कह रहा है शीघ्रम किमर्थम, छठे फिलअप में आ जाएगा किमर्थम। आगे है माता कह रही है अद्यत्व, इसमें आ जाएगा अपने आठवें फिलअप में नहीं सातवें फिलअप में मातुलः आगमिष्यति अतः भोजना सम्यात् पूर्वमेव पक्ष्यामि। और अंतिम में मातुलः आगमिष्यति चेत अहम इदानीम एव गत्वा, यहां पर अपने आ जाएगा आठवें फिलअप में वस्तुनि। तो ये 4 नंबर का है, 8 फिलअप है और आसान सी लैंग्वेज है, आराम से आप लोगों ने कर दी होगी। नेक्स्ट, ये चित्र मैंने आपको कल ही बताया था पर्यावरण पर आधारित, तो इसके आधार पर आराम से इसमें से ये लाइनें लेकर आप लोगों ने बना ली होगी, कोई दिक्कत नहीं, साधारण सी लाइनें बनानी थी। यही मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, वही आपके पैराग्राफ आया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि 4 वाक्यों का इसमें संस्कृत अनुवाद करना था। तो पहला है बालकः वेद मंत्र पढ़ता है, बालक वेद मंत्र पढ़ता है, लट लकार वर्तमान काल, तो आ जाएगा बालकः वेद मंत्रम पढ़ती। अगला है छात्रा कलम से लिखती है, कारक पर आधारित प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो छात्रा कलमेन, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें लग गया अपने कर्म कारक, करण कारक, कलमेन लिखती, छात्रा कलमेन लिखती। फिर मोहन राम के साथ जाता है, ये सह शब्द आया है, सह शब्द के योग में आपको पता है तृतीय विभक्ति लगती है, तो मोहनः रामेण सह गच्छति। अगला प्रश्न है विद्यालय के चारों ओर खेत है, ये भी कारक पर आधारित प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो की चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि कारक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब देख लो ये कारक पर आधारित आए में सारे, यहां अगर मैं इस एक को छोड़ दूं तो बाकी सारे के सारे जो है कारक पर आधारित आए हैं। तो विद्यालय के चारों ओर को कहते हैं परितः, परितः शब्द के योग में लगती है द्वितीय विभक्ति, तो विद्यालयम परितः क्षेत्रः सन्ति। रमेश सिंह से डरता है, यह भी कारक पर आधारित है, रमेशः सिंहात बिभेति। और अंतिम प्रश्न, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यह भी कारक पर आधारित है, तो कवि नाम, या इसमें सप्तमी भी लगती है, कविषु
दोनों में से आपने जो लिखा है सही होगा। कविनाम या कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका पहला प्रश्न है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक वर्ड अपने लिखना भूल गए कि छात्रा कलमेन पत्रम लिखती। छात्रा कलमेन पत्रम लिखती, यहां पर आ जाएगा पत्रम लिखती। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक साधारण सा पेपर जो अपन ने जिस हिसाब से अपन ने तैयारी की थी उसी तैयारी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पेपर आया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक जुड़ने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और मेरे हिसाब से सभी से एक ही उम्मीद है कि आपके रिजल्ट के द्वारा सबसे पहले रोशन होगा आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और हमारे चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस का नाम और मेरा गुमनाम, है ना। तो ये सब रोशन होंगे और जरूर रोशन होंगे, क्योंकि मुझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर पूरा विश्वास है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक गुजारिश है, जब आपका रिजल्ट अच्छा निकले तो श्रेय जरूर चैनल को दें। बहुत बहुत धन्यवाद।